दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े से जी रहे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों की ज़िंदगी अगर आप दुबई में गुजारना चाहते हैं, चाहे जॉब करना चाहते हैं, चाहे कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो दुबई में जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास वो नहीं है तो वो आप फिर इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं कि जैसे आपकी दोनों टांगें ना हों, विदाउट लेग्स, जैसे कोई इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है घसीटियाँ कर कर के बेसिकली। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है दुबई के लिए। तो दोस्तों वो चीज़ है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप दुबई में यहाँ पे रहना चाहते हैं प्रॉपर, अगर आपका माइंड बन चुका है कि हमने भाई अब दुबई में रहना है, यहाँ पे ही जॉब करनी है, यहाँ पे ही कोई बिज़नेस करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ की है वो ये है कि आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो आपकी बल्ले बल्ले। वो कैसे है? वो इस लिहाज से है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके कि अगर आपके पास कोई हल्की बुल्की कोई छोटी कार वगैरह भी अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से और बहुत चीप प्राइस पे जो है वो गाड़ी मिल जाती है। तो उससे ये होता है कि आपकी एक तो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और दूसरी जो सबसे मेन रीज़न होती है कि अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, अगर आप ले लेते हो, तो उसके बाद अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वहाँ पे चलता है, वहाँ पे वैलिड होता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लाइसेंस होता है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। किसी भी कंट्री में आप जाके वहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। तो एक तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दुबई से, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये चाह रहे होते हैं कि दुबई में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, कुछ जॉब वगैरह हासिल करने के बाद वो किसी दूसरी कंट्री में, यूरोप वगैरह में, कनाडा वगैरह में, किसी और यूएस में वो यहाँ से अगर मूव करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। यहाँ पे जो लोग, जो दोस्त रहना चाहते हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है? उनके लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पे अगर आपका कोई सगा भाई, कोई फैमिली कज़न में से कोई भी आपके साथ रह रहा है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास सब कुछ है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि ऐसा होता है कि सबके पास गाड़ी तो होती है मगर टाइम यहाँ पे सबके पास नहीं होता। अगर आपको किसी जगह पे जाना है, अगर आपको जॉब के लिए जाना है, या अगर आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है कहीं पे, किसी भी दूसरी जगह पे, या फिर अगर आप जो ट्रैवलिंग के लिए अगर आप शौक़ रखते हैं, किसी जगह पे घूमने जाना है, तो यहाँ पे आपको हर दूसरे बंदे की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि भाई हमें जो है वो फ़लाँ जगह पे घुमाने ले चलो, फ़लाँ जगह पे। और अगर आप टैक्सी से जाते हो तो उसका आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अखराजात आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी के लिए आपको काफ़ी एक्सपेंसेस जो है वो देने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने इसलिए ये सोचा कि मैं ख़ुद भी इवन जब किसी इंटरव्यू के लिए जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी, क्योंकि एक तो टैक्सी के किराए देने और फिर उसके बाद आना जाना, वो आपके ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। जो लोग यहाँ दुबई में रहते हैं वो लोग बहुत समझते हैं इस चीज़ को, उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है कि जो नए दुबई में आना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कोई भी भाई अगर जब भी दुबई में आए तो वो यहाँ पे कोई भी जॉब स्टार्ट करता है, कुछ भी करता है, तो वो मस्ट दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसके लिए अप्लाई करे और वो ले ले। एक तो जो एडवांटेज है आजकल वो ये है कि पहले कुछ इस तरह से होता था कि जो कोई भी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें आपको कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए होती थी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जो फ़ाइल ओपन होती है ये यहाँ पे, उसके लिए आपको एनओसी की ज़रूरत होती थी। मगर अभी इन्होंने कुछ रूल चेंज किया दुबई गवर्नमेंट ने, और इन्होंने ये किया कि आपको अब किसी भी एनओसी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, आपके पास तो यहाँ की एक आईडी होती है, रेजिडेंस आईडी होती है, आप वो जस्ट शो करके तो आप बहुत आसानी से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तो कोई मुश्किल भी नहीं है और अब तो बहुत इजीली लोग ले रहे हैं, और मैंने खुद भी इवन अभी कुछ टाइम पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लिया।
तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि दुबई में जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो पुराने लोग, मज़े की बात आपको बताऊं कि जो पुराने लोग जो दुबई में टाइम गुजार के गए, अक्सर मैंने उन लोगों से ये चीज़ और ये बात सुनी कि अगर आपने दुबई में रहना है, दुबई में जॉब करनी है, कोई बिज़नेस करना है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही हो जैसे एक मछली को पानी से निकाल दो और वो बस बाहर कुछ टाइम तड़पेगी और उसके बाद अपनी जान दे देगी। बगैर, अगर आप ड्राइवर हैं तब भी और अगर आप ड्राइवर नहीं हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस। वो इसलिए कि यहाँ पे एक तो आपको गाड़ी बहुत चीप प्राइस पे मिल जाती है, जो आप छोटी कार कोई भी, यहाँ पे बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार वगैरह भी जो होती हैं वो बहुत आपको चीप प्राइस पे मिल जाती हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पे होता है वो ये होता है कि आप लोगों को फ्यूल का यहाँ पे इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप 50 दिरहम 30 दिरहम भी अगर आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है कहीं पे भी जाने के लिए। तो एक तो फ्यूल का ख़र्चा यहाँ पे नहीं है, दूसरा गाड़ी भी आपको सस्ती और चीप प्राइस पे मिल जाती है। तो फिर अगर आप कोई ट्रैवलिंग वगैरह किसी भी जगह अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग वगैरह के लिए भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे दुबई में हर इंसान बिज़ी होता है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। एक बार वो लेके जाएगा, 2 बार लेके जाएगा, लेकिन जब फिर आपको कभी कहीं जाना पड़ेगा तो वो आपको टाइम नहीं दे पाएगा। वो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सब लोग समझते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे कुछ जो बिज़ी लाइफ, इतनी बिज़ी लाइफ होती है कि कोई भी, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को किसी जगह पे भी ड्रॉप करे। और अगर आप किसी भी जगह पे जाओ तो वो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैक्सी का किराया वगैरह आपको अदा करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लें, जो भाई यहाँ पे हैं, चाहे उनकी जो भी सैलरी हो। जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तब मेरी सैलरी जो थी वो ना होने के बराबर थी और मैं इवन अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तब उन दिनों में, लेकिन फिर भी मैंने फ़ाइल ओपन करवाई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जल्दी ले लिया था ड्राइविंग लाइसेंस भी। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लें। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आता है तो आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, उससे आपको कोई अच्छी जॉब ऑफ़र हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग के लिए जो होती हैं वो बहुत अच्छी जॉब्स वगैरह आती हैं। या फिर आप किसी भी कंपनी में काम करें, वहाँ पे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है यहाँ दुबई में, और आप कोई अच्छी जॉब भी यहाँ पर आपको बहुत ईजीली मिल सकती है। तो इसका नेक्स्ट जो तरीक़ाकार होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जो कि आपको बहुत हर हाल में उसकी केयर करनी पड़ती है। इससे रिलेटेड मैं दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके साथ शेयर करूंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से लिया जाता है, उसमें कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, बेसिकली जो वहाँ पे होता है, किस तरह के टेस्ट होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।